अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बबलू शहर में एक होटल में खाना बनाता था। बबलू हर तरह का मज़ेदार खाना बना लेता था। इसका रवैया इतना मिलनसार था कि वो अपने साथ काम करने वालों की भी मदद किया करता था। यार बबलू, देख तो ज़रा, कब से कढ़ाई पनीर में मसाले डालकर खुशबू लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कमी कहाँ हो रही है। जब तक कसूरी मेथी नहीं डालोगे खुशबू कहाँ से आएगी। ओह हाँ, मैं तो कसूरी मेथी डालना ही भूल गया। मैं अभी डाल देता हूँ। शुक्रिया बबलू भाई, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हम सब यहाँ पर एक ख़ानदान की तरह काम करते हैं। एक दूसरे के काम आना तो हमारा फ़र्ज़ है। मीरू, बाहर कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं। कढ़ाई पनीर की प्लेट अभी तक बाहर क्यों नहीं गई? जल्दी से बाहर भेजो। और बबलू, 8 रोटियां भी भिजवाओ। बबलू इसी तरह होटल पर काम करके अपने घर ख़ानदान को चला रहा था। उसके ख़ानदान में बीवी बबली और 2 बच्चों टिंकू और पिंकी के साथ रहता था। बबलू महीने के 15,000 रुपये कमाता था, जिसमें घर का किराया, खर्चा, खाना, पानी सब निकालना पड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बबली, ये लो मकान का किराया और राशन के मिला के पूरे 7,000 रुपये हैं। तुम अलग रख लो, बाकी ये कुछ पैसे अलग रख लो, ज़रूरत के वक्त काम आ जाएंगे। लगता है आप भूल गए, इसमें से 3,000 रुपये किसी के देने हैं। जब पिछले महीने आपका पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब इनके उधार मांगे थे। अरे हाँ, इनके भी तो देने हैं, मैं तो वो भूल ही गया। ठीक है, फिर ये 3,000 रुपये मैं मीरू को दे दूँगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बबलू रोज़ाना की तरह मेहनत और लगन से काम कर रहा था। एक दिन वो होटल पहुंचा तो क्या देखता है कि होटल का मालिक होटल बेच रहा है। ठीक है, फिर आपको जैसे सही लगे, हम जल्द अज जल्द आपको होटल खाली करके दे देंगे। साहिब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप होटल बेच रहे हैं, पर क्यों? बबलू, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए ये होटल मैं एक अमीर आदमी को बेच रहा हूँ। पर मालिक, अगर आप ये होटल बेच दोगे तो हमारा क्या होगा? हम एकदम से कैसे काम के बिना रह पाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये सब। शाम को जाते हुए अपनी बाकी की इस महीने की तनख्वाह लेते जाना, और कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक से सब ख़त्म हो गया। होटल में काम करने वाले ज़्यादातर लोग अपने गांव वापस चले गए, पर बबलू का तो अपना पूरा ख़ानदान था। उसको तो यहीं रहकर कोई दूसरा काम ढूंढना था। दिन ब दिन वो बहुत परेशान रहने लगा और दूसरे काम की तलाश करने लगा। बबलू एक दिन अपने दोस्त के घर गया तो वो दोस्त बोलने लगा, अरे बबलू भाई, तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें तो होटल की अच्छी खासी समझ है। बात समझ की नहीं है, होटल चलाने के लिए अच्छे खासे पैसे ज़रूरत होते हैं। ओह हाँ, ये तो है, पैसों की तो बहुत ज़रूरत होती है। चल आज यहाँ करीब से ही चाय पी के आते हैं। बबलू उसके साथ चला जाता है। रास्ते में उसकी नज़र ट्रेन के पुराने डब्बों पर पड़ती है, जिसमें कुछ लोगों ने दुकानें खोली होती हैं। किसी ने चाय की दुकान, खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें बना रखी होती हैं। बबलू कुछ सोचने लगा और वहाँ से सीधा घर आ गया। ये आप पुरानी गाड़ी क्यों निकाल रहे हैं? कहीं आप पैसों की तंगी की वजह से इसे बेच तो नहीं रहे? ये ससुर जी की आखिरी निशानी है जो आपने बहुत संभाल के रखी थी। ऐसा मत करो, इसे ना बेचो। फिक्र ना करो, मैं इसे बेच नहीं रहा, बल्कि आज बाबा की निशानी ही मेरे काम आएगी और मेरा सहारा बनेगी। मैं इस गाड़ी में ढाबा खोलूँगा, अपना ढाबा। बाबा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आपके दिमाग में ये सब कैसे आ गया? पुरानी गाड़ी में ढाबा, ये कैसे खुल सकता है? ये तो चलती भी नहीं है। बबली, आजकल लोग पुरानी गाड़ियों, बसों और रेल के खाली डब्बों में होटल बना रहे हैं। मैंने सोचा बाबा की पुरानी गाड़ी को भी एक ढाबे का रूप दे देते हैं। मैं इसको बिल्कुल एक ढाबे की शक्ल देकर तैयार करवाऊंगा। मुझे इसके लिए सामान की ज़रूरत है, वो कहाँ से लाऊं ये सोच रहा हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और उधार तो कोई देगा भी नहीं। रुको, मैं आई।
बबली कुछ देर अंदर जाकर बाहर आती है। उसके हाथ में सोने की एक अंगूठी होती है जिसे वो बबलू को देती है और बेचने के लिए कहती है। बबली, तुमने तो ये अंगूठी पैसे जोड़कर बहुत मुश्किलों से खरीदी थी, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? सुनो जी, मेरा असली जेवर तो तुम और तो बच्चे हैं। तुम्हारा काम चल गया तो बहुत जेवर बना लूँगी। चलो जाओ, अब देर ना करो, इसे बेचकर अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी ढाबे का काम शुरू करो। कहते हैं मुसीबत में बीवी का साथ शोहर के लिए किसी ढाल से कम नहीं होता। कुछ ही दिनों में बबलू खुद का गाड़ी ढाबे का काम शुरू कर देता है। कार ढाबा का नाम सुनकर लोग वहां आने लगे और बबलू के ढाबे का खाना बहुत मज़ेदार भी था। बबली भी ढाबे पर बबलू का हाथ बटाती है। बबलू ने अपने दोस्त को भी गांव से बुलवा लिया। बबलू के ढाबे पर आहिस्ता आहिस्ता ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इसके बाबा की निशानी ये गाड़ी इसके काम आ गई। कहते हैं जब एक रास्ता बंद हो अल्लाह और कोई ज़रिया बना देता है। बस ज़रूरत होती है भरोसे और ख़ुद में जज्बे की।